हेलो। वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं कि जो आइसबर्ग A76A न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, और इसे क्यों नासा बोल रहा है कि ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट आइसबर्ग है और वो अभी अपने अंतिम छोर पे पहुंचने वाली है, मतलब इसकी अस्तित्व खतरे में पड़ गई। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो अंटार्कटिका की जो आइसबर्ग है, वो पहले अपने आइस शेल्फ से 2021 के मई में टूट गया। और इसी में से जो सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है, जो लार्जेस्ट है वही वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइसबर्ग, जिसको आइसबर्ग A76A बोलते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली अब जो अंटार्कटिका, ये एक बहुत ही ठंडी जगह है, पोलर रीजन है, वहाँ से जो एक ह्यूमिड सम्यूटिक रीजन, बेसिकली आप बोल सकते हो जो आपका पैसिफिक ओशन है, उसमें जो है ये मिलने जा रही है। ठीक है, और बेसिकली आप बोल सकते हो पैसिफिक या अंटार्कटिक ओशन या अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एलिफेंट आइलैंड जो है ना, ये इसी पार्टिकुलर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। एलिफेंट आइलैंड वो एक्चुअली में किस पार्टिकुलर स्ट्रेट, या आप बोल सकते हैं यू नो ड्रेनेज को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें इस डिस्कशन में आपको जो है ना बेसिकली उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक नासा की ट्वीट है। वो बता रहे हैं कि आइसबर्ग A76A इज़ ड्रिफ्टिंग टू इट्स डूम। ठीक है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइसबर्ग है, वो अपने खतरनाक लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो एक और यहाँ पे देख रहे हैं आप, आर्टिकल है कि A76A द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स इट्स ग्रेव। ठीक है, तो एक्चुअली में जो है ना, ऐसा माना जा रहा है कि ये जो आइसबर्ग है, ये ड्रेक पासेस उसमें जो है मिलने जा रहा है, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइसबर्ग है। और अभी जो पिक्चर लिया गया है, ये नासा के टेरा सैटेलाइट है, उसके द्वारा लिया गया था। हालांकि यूरोपीय यूनियन की एक सेंटिनल-1 है, वो भी कुछ दिन पहले इसकी एक इमेज ली थी, और उसने भी एक तरीके से बताया था कि इसकी साइज छोटी हो रही है और ये ड्रिफ्ट कर रही है टुवर्ड्स द अटलांटिक यू नो एंड द पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो ये जो ड्रेक पासेज है ना आपको, ये एक्चुअली में एक 100 किलोमीटर वाइड वाटरवेज है जो कनेक्ट करता है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस को। ठीक है, आइसबर्ग्स दैट स्लिड्स इनटू दिस पासेस आर अल्टीमेटली पुश टुवर्ड्स वार्म वाटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और आपको पता है कि अगर वाटर में आइसबर्ग्स जाएगी तो वो पिघल करके क्या बन जाएगा, आपको बेसिकली पानी बन जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका ड्रेक पासेज है बिटवीन अंटार्कटिका एंड द सॉदर्न अमेरिका को भी कनेक्ट करता है। ये एक टर्बुलेंट ड्रेक पासेज है, मतलब बहुत गहरा है, यहाँ पे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो अल्टीमेटली पुश कर देगा इस पार्टिकुलर। और ये भी जानेंगे कि इसका क्या रीज़न है कि ड्रेक पासेज इतनी गहरी होने के बाद यहाँ पे वाटर का इतना ज़्यादा स्पीड होता है, गस्टिंग होता है, कि ये आइस बर्ग को भी जो है ना मूव करा देता है। ठीक है, विच इज़ अ नैरो स्ट्रेट कनेक्टिंग द पैसिफिक एंड द अटलांटिक ओशियन बिटवीन केप हॉर्न। ये एक तरीके से बोल सकते हैं टिप ऑफ लैंड है, सॉदर्न अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का, और साथ ही साथ साउथ शेटलैंड आइलैंड है टू द नॉर्थ ऑफ अटलांटिक पेनिनसुला, उनको भी कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये साफ साफ जो आपको ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो आइसबर्ग है ना, वो अभी किसके बीच में है, तो साउथ ऑर्कले आइलैंड है और एलिफेंट आइलैंड है। तो आपको बताना है कि ये जो एलिफेंट आइलैंड है ना, वो कहाँ पे है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि रीज़न क्या है, वहाँ पे अभी क्लाउड्स हैं, और ये जो 76 आइसबर्ग्स है, इसका पाथ अभी जो है ना, ऐसा बोला जा रहा है कि वो कैनाल के थ्रू, मतलब इस ड्रेक पासेज के थ्रू अल्टीमेटली कहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको पैसिफिक या अटलांटिक ओशन में।
नासा ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इसकी साइज छोटी हो रही है, हालांकि डायमेंशंस को मेंटेन किया है, मतलब जैसा था वैसा ही है, क्योंकि आपको पता है कि जो इसकी आइसबर्ग्स होती है, तो ये तो एक तरीके से आइस सेल्फ से अलग होती है, मैं आपको बताऊंगा अभी। बट सिंस सभी आइस से मिलकर के बना होता है, तो सभी साइड से इसकी डायमेंशनली इसकी मेल्टिंग होती है अगर होना भी है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो साइज़ है ये ट्वाइस ऑफ द लंदन है, लंदन की जो साइज़ है उससे, क्योंकि इसकी साइज़ कितने 135 किलोमीटर लेंथ है और 26 किलोमीटर इसकी वाइडनेस है। ऐसा मेजर किया गया था 2021 में, और ये जो एरिया है ट्वाइस द साइज ऑफ लंदन, और ये अभी तक की बिगेस्ट आइसबर्ग्स है। लाइव साइंस रिपोर्ट बता रहा है कि ये आइसबर्ग 76A से पहले जिससे टूट करके ये बना था, वो पहले क्या था आपका बिगेस्ट पीस था, किस चीज़ का, आइसबर्ग का। तो उस पार्टिकुलर आइसबर्ग को रोड आइलैंड बोलते थे, लेकिन अल्टीमेटली 2021 में ये जो आइसबर्ग है आपको टूट गया, और टूटने के बाद जो है ना ये 3 भागों में ब्रेकअप हो गया, जिसको बेसिकली आइसबर्ग 76A, 76B और 76 बोलते हैं, और 76C, जिसमें से 76A जो है ना लार्जेस्ट अमॉन्ग दोज ब्रोकन पार्ट है। और ये अब स्लोली क्या हो रहा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ड्रिफ्ट कर रहा है, और इससे क्या होगी कि जो मेल्टिंग है वो एक्सेलरेटेड हो जाएगी, सिंस ये आपको कहाँ जा रहा है, तो वार्म वाटर में जा रहा है। नासा ने यह भी एडिशनली बताया कि आइसबर्ग्स आर नॉट अ आइस सी आइस, याद रखिएगा आइसबर्ग्स जो है ना सी आइस नहीं है, क्योंकि आइसबर्ग्स ये टूटा हुआ फ्रेगमेंट होता है फ्लोटिंग ग्लेशियर्स का और आइस शेल्फ का, और इसीलिए वो मूव करता हुआ आपको दिखेगा। जबकि जो सी आइस होता है ये फ्रोजन सी वाटर होता है दैट फ्लोट्स ऑन द ओशियन सरफेस, मतलब आइस सेल्फ या आप जो आइसबर्ग बोलते हो ये कम्प्लीटली एक टुकड़े के तरह पूरे पानी में फैलेगा, तैरेगा, फ्लोट करेगा। जबकि आइस सी आइस जो होता है ना ये किसी पार्टिकुलर सी के ऊपर में जो है ना एक छोटा सा एक तरीके से बोल सकते लेयर होता है आइस का, वो आपको सी आइस की तरह होगा। और सेंटिनल, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सेंटिनल-1 सैटेलाइट ने भी बताया था कि ये जो अंटार्कटिका पेनिनसुला के पास ये पार्टिकुलर आइसबर्ग मूव कर रही है। मैटर क्यों करता है, तो देखिए अगर आइसबर्ग्स मेल्ट कर जाएगी तो सी लेवल राइज कर जाएगा, और इसलिए आपको पता है कि जो वल्नरेबल लोकेशन पे अभी खड़ा है जहाँ पे अंटार्कटिक पेनिनसुला के पास, तो ऐसा अभी बताया जा रहा है कि जो ट्रेजेक्ट्री है करंट, वो अल्टीमेटली इसको वार्मर वाटर में पुश करने वाला है, जो कम्प्लीटली मेल्ट कर देगा। और इसीलिए जो है ना इस पार्टिकुलर ड्रेक पासेज के पास जो है ना ये ऐसा बताया गया है कि जो आइसबर्ग मेल्ट हो जाएगी तो उससे कहीं ना कहीं उस पार्टिकुलर रीजन्स में, स्पेशली यूरोप में, या आप बोल सकते हैं जो ग्रीनलैंड वाली एरिया है वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने वाला है, स्पेशली जो सॉदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। अगर आप ड्रेक पासेज की बात करोगे तो आज पर द ब्रिटेनिका बताया जा रहा है कि ये जोन है ये क्लाइमेटिक ट्रांजिशन सेपरेटिंग ह्यूमिड एंड सब पोलर कंडीशन का, जो सॉदर्न अमेरिका का जो टिप है और जो फ्रिजिड पोलर रीजन है अंटार्कटिका का, इस दोनों को क्या करता है, ड्रेक पासेज कनेक्ट करता है। और इसकी डेप्थ लगभग 3,353 मीटर के आसपास है, जो वर्ल्ड्स की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ओशियन करंट, जिसको अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट बोलते हैं, उसको जनरेट करता है। और कहीं ना कहीं इस करंट के कारण से यहाँ पे जो ये आइस शिप है, ये आपको जो आइसबर्ग है वो क्या कर रहा है, आपको मूव करके इवेंचुअली वार्म वाटर के तरफ आ रहा है। अगर आप अटलांटिक सरकम पोलर करंट की बात करोगे तो ये वर्ल्ड की ओनली ओशियन करंट है जो पूरे ग्लोब में सर्कुलेट करता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो अंटार्कटिक है, आपको पता है कि अगर हमारी जो नॉर्थ पोल पे जो लैंड है या ओशियन है उसको हम आर्कटिक बोलते हैं, और जो सॉदर्न जो हमारा पोल है वहाँ पे जो आइस है वो क्या है, आपको एक तरीके से उसको हम अंटार्कटिक बोलते हैं। तो इस पार्टिकुलर एसीसी के कारण से जो ये सरकम पोलर करंट है, इसके कारण से क्या होता है कि वार्म वाटर जो है ना वो कभी भी
नॉर्थ साउथ पोल के तरफ नहीं आती है, और जिससे क्या होता है कि हमेशा यहाँ पे आइस सेल्फ जमा रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना ओनली करंट है जो सर्कुलेट करता है अराउंड द ग्लोब। इट ट्रेवल्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखिएगा एग्जाम परस्पेक्टिव से, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल्स करता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और ये इतना पावरफुल ओशन करंट है कि वो आइसबर्ग्स को भी जो है ना ईस्टवर्ड घुमा के ले जा सकता है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आइस स्लैब नॉर्थवर्ड चला जाएगा पोल के तरफ, सॉरी इक्वेटर के तरफ, और अल्टीमेटली वार्म वाटर में मिक्स कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।